राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। नौ द्वारे का पिंजरा तामे पंछी मौन, रहीबे को है आचरज गए अचंभा कौन। जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो आप हंसो जग रोए। हम सभी प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हैं या पढ़ते हैं, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे लोग ये जा रहे हैं ऐसे ही एक दिन हमको भी निश्चित रूप से जाना होगा। लेकिन फिर भी ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हम ये विश्वास नहीं करते कि हमें भी इनकी तरह एक दिन जाना होगा, सब कुछ छोड़कर जाना होगा, ऐसा हम विश्वास नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम जानते हैं पर मानते नहीं हैं। महाभारत में इस बात को बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। महाभारत में लिखा है, महाभारत में एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनको प्यास लगी और युधिष्ठिर ने कहा पानी लेकर आओ, तो सबसे पहले सहदेव गया और एक जलाशय पर एक यक्ष रहता था। उसने कहा पानी लेने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो बेहोश कर दूंगा। उसने उत्तर दिए बिना पानी लिया और यक्ष ने उसे बेहोश कर दिया। यही हालत नकुल की हुई, यही अर्जुन की हुई, यही भीम की हुई, और आखिर में युधिष्ठिर वहाँ जाते हैं और युधिष्ठिर से भी वो कहता है देखो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना सावधान, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भाइयों का हुआ है। तो युधिष्ठिर धर्मराज कहते हैं कि पूछिए, आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाया तो पानी लूँगा। तो वो बहुत अच्छा यक्ष युधिष्ठिर पूरा संवाद है पढ़ने लायक, बहुत अच्छे अच्छे आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर हैं। उन प्रश्नों में एक प्रश्न ये है कि हे युधिष्ठिर, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है बताओ। तब युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है वो बहुत ध्यान से सुनने समझने लायक है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाजीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और ये हम सब साक्षात अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये विश्वास नहीं करते हैं अपने मन में, अपने हृदय में कि ठीक ऐसे ही हमको भी जाना होगा। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसने आपने दुनिया के 7 आश्चर्य सुने होंगे, चीन की दीवार, फलाना ढिकाना,
ये क्या आश्चर्य है? ये तो पुद्गल द्रव्य के परिणमन मात्र हैं। वास्तव में ये आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि ये मनुष्य, हम और आप रोज़ अपनी आँखों से देख रहे हैं, हमारे साथी लगातार जा रहे हैं और हमें भी पता है कि एक दिन हमें जाना है, लेकिन फिर भी हम इस बात को मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते हैं। अपने हृदय के कोने में कुछ ऐसा मानकर बैठे रहते हैं कि मानो ये तो औरों के साथ हो रही है ये घटनाएं, मानो ये घटनाएं हमारे साथ तो नहीं होने वाली है। ऐसा हम शुतुरमुर्ग जैसे होता है, अपनी आँख बंद करके समझता है कि मेरे ऊपर कोई भय नहीं है, ऐसा ये जीव रहता है। ये तो मैंने आपको एक संदर्भ दिया महाभारत का, लेकिन ऐसे और बहुत सारे संदर्भ हैं। बहुत शास्त्रों में ये बात अच्छे से समझाई गई है कि हम स्वयं विश्वास नहीं करते हैं। जैसे हम ये सुनते हैं कि अमुक आदमी को बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, वो मर गया, लेकिन हम सोचते हैं हमें तो नहीं होगा। हमें क्यों होगा? हम सुनते हैं कि वो तो सुबह बहुत अच्छा था, अभी तो मिल के आए थे, ये हार्ट अटैक हो गया, चला गया, लेकिन हम सोचते हैं वो तो उसके साथ हुआ है, हमारे साथ तो। हम सुनते हैं कि फलाने लोग ट्रॉली में फंस गए, हमें लगता है कि फला आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी लेकिन हमें लगता है कि मानो हमारे साथ तो नहीं, हमारे साथ थोड़ी कुछ होगा। और यदि कोई ज्ञानी पंडित समझाना चाहे ना ये बात, तो लोग कहते अरे शुभ शुभ बोला करो, मत बोलो, ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे मत बोलो। माने हम जी चुराते हैं। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, कितना बढ़िया लिखा, 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन, रहीबे को है आचरज, गए अचंभा कौन। 9 द्वार का ये पिंजरा है। एक दरवाज़ा होता है पिंजरे में, तोते जिस पिंजरे में रहता है उसमें एक दरवाज़ा होता है, और वो दरवाज़ा भी कदाचित 1 सेकंड को थोड़ा सा खुला रह जाए तो तोता उड़कर भाग जाता है। लेकिन हमारे इस शरीर रूपी पिंजरे में 9 दरवाजे हैं, और 9 के 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, 24 घंटे खुले पड़े, इनके कोई ताले वाले लगे नहीं है। लेकिन इसमें ये आत्मा रूपी पंछी इतने साल से टिका हुआ है, ये आश्चर्य है। ये उड़ जाए, निकल जाए, चला जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान देने की है कि हम जानते हुए भी मानते नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि साहब कैसे नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ। कोई कहे हम में से कि मैं तो मानता हूँ कि साहब मैं भी किसी भी दिन ऐसे ही चला जाऊँगा, लेकिन मैं उससे कहता हूँ कि थोड़ा शांति से आत्मनिरीक्षण करके देखना, ठंडे दिमाग से, अच्छे से, अकेले में बैठ करके, कि मानते हो क्या। यदि मानते होते तो हमारा आचरण ऐसा नहीं होता जैसा है। अगर हमें ये पता होता कि हमें भी जाना है और इसी तरह जाना है, एक सुई की नोक भी हमारे साथ में नहीं ले जा पाएंगे। यदि ये हमको अंदर से विश्वास होता कि हमारे साथ हमारे कर्म जाने वाले हैं और कुछ नहीं जाने वाला है,
तो हमारे जीवन में ज़रूर परिवर्तन आया होता। हम इतना झूठ बोलना, गुस्सा करना, बेईमानी करना, हमारे पास सब कुछ है, हमें पता है कि जीवन भर के लिए हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम अन्याय से, अनीति से जो अर्जित कर रहे हैं, जरा जरा सी बात पर जो हम क्रोधित हो रहे हैं, जरा सी बात पर नौकर पर क्रोधित होते हैं, जरा सी बात, इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं हमारे अंदर खाने में ये पता हमको नहीं है, हम मानते नहीं हैं कि ये सब यहीं छूट जाएगा, ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। यदि ये मानते होते तो हमारा आचरण ऐसा नहीं होता गारंटी से। एक छोटी सी बहुत अच्छी वैराग्य प्रेरक कथा आती है। ये देखो, ये वैराग्य सभा है। मैं एक बात और बताता हूँ आपको, फिर ये एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। ये हमारे बड़े लोगों ने ये प्रथा क्यों डाली है, किसी की मृत्यु के उपरांत हम जो ये सभा आयोजित करते हैं, ये क्यों करते हैं? मैंने इस पर बहुत रिसर्च की है और बहुत प्रामाणिक जानकारी है, जो मैं कई दफ़े कहता हूँ, बहुत लोगों ने सुना होगा मेरे से, कि हम लोग इसे शोक सभा कहते हैं और कोई मर जाए तो उसे शोक समाचार कहते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में उठाकर देखो तो हमारा रूप कुछ अलग रहा है। हमारे यहाँ इसे शोक सभा नहीं कहते थे प्राचीन काल में। कोई मर जाए उसको शोक समाचार नहीं कहते थे, इसे वैराग्य समाचार कहते थे। और कोई इस सभा को शोक सभा नहीं कहते थे, वैराग्य सभा कहते थे। क्यों? शोक करने के लिए आप इकट्ठे हो, ये हमारे बड़े नहीं कहना चाहते थे। वे ये कहना चाहते थे कि तुम जो परिग्रह में, आरंभ में, दुनियादारी में आसक्त हो रहे हो, उससे आज कुछ अकल लो और थोड़े से विरक्त हो। तुम्हारा विरक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, इस घटना से तो बढ़े, ये घटना तुम्हें प्रेरणा दे और जीवन में विरक्ति बढ़े, इसके लिए ये वैराग्य सभा मनाई जाती थी। और ये हमारे देश में आप इतिहास की किताब उठा के देखना, प्राचीन काल में हमारे घर में कभी कोई मरता था पूरे भारत देश में तो कोई रोता नहीं था, कोई नहीं रोता था। रोने की प्रथा भारत में नहीं थी। इतिहास उठा के देखो, ये तो जब से हूण आए हैं हमारे देश में, तब से मरने के बाद घरों में रोना शुरू हुआ है। पहले रोते नहीं थे। क्यों नहीं रोते थे? इसलिए नहीं रोते थे कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा केवल दूसरी जगह यात्रा पर गई है, परलोक की यात्रा पर गई है। हमारे घर का कोई आदमी यात्रा पर जाए, मेरे घर का कोई आदमी बम्बई जा रहा हो आज, तो मैं घर में से कोई रोएगा पीछे से? बच्चे रोए तो क्या कहते हैं? रोते नहीं बेटा, आज नहीं रोते, अमंगल होता है। रोना, पीछे से रोना अमंगल माना जाता था। हमारे देश में मृत्यु को बहुत आध्यात्मिक हमारा देश रहा। हमारे यहाँ मृत्यु से डरते नहीं थे, मृत्यु से घबराते नहीं थे, मृत्यु के पीछे रोते नहीं थे और मृत्यु को बल्कि एक उत्सव मानते थे। मृत्यु पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे जन्म एक उत्सव है, जैसे विवाह एक उत्सव है, ऐसे ही हमारे देश की ये परंपरा रही है कि मृत्यु भी हमारे यहाँ एक उत्सव माना जाता था। और उत्सव नहीं, अगर धर्मात्मा हो जीव
अच्छे काम करके गया हो तो उसे बल्कि महोत्सव माना जाता था। ये कितना सुंदर दोहा है, मुझे एक दोहा ये बहुत प्यारा लगता है। जब तुम आए जगत में, बहुत शानदार है। आप सब इसको शांति से सोचो, इस पर गहराई से विचार करो। आज हम क्यों एकत्रित हुए हैं इस पर चिंतन करो। हम बेहोश हो रहे हैं, हम अंधे बहरे होकर के दुनियादारी में उलझे पड़े हैं। हमारी आंखें खुले, हमारे कान खुले, इसलिए हमको हमारी चरम परिणति है, हमारा जरा होश आए हमको। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये सिस्टम नक्की किया है। तो इसलिए क्या बता रहा था? हाँ, ये बहुत अच्छा दोहा एक बता रहा था। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसो जग रोए। जरा इसका अर्थ सोचो आप, बहुत मार्मिक दोहा है। क्या कह रहा है? जब तुम आए जगत में, क्या मतलब हुआ? कवि कह रहा है कि जब आप इस दुनिया में आए थे माने जिस दिन हमारा यहाँ जन्म हुआ था, जब आपका जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन याद करो, क्या सीन था उस दिन के, उस सीन को इमेजिन करो। जब तुम आए जगत में, क्या हो रहा था? जगत हंसा तुम रोए। जिस दिन तुम आए थे उस दिन क्या हो रहा था? जगत हंस रहा था, सब लोग हंस रहे थे और तुम रो रहे थे। एक बच्चा पैदा होता है, कोई भी, चाहे झोंपड़ी में हो, चाहे हॉस्पिटल के थिएटर में हो, कहीं हो, तो क्या होता है कि वो तो प्यां प्यां रो रहा होता है। वो तो पैदा हुआ है, वो तो रो रहा होता है, और बाकी के लोग, उसके घर वाले, रिश्तेदार, कॉलोनी वाले सब क्या कर रहे होते हैं? मिठाइयाँ बांट रहे, थाली बजा रहे, खुशियाँ हो रहे। तो कवि उस सीन को कैद कर रहा है अपनी कविता में। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए। कवि कहता है ये तो उस दिन का सीन है जब तुम आए थे, लेकिन उस दिन तो तुम लाचार थे, तुम्हारे हाथ में सीन बनाना नहीं था, जो बनना था सो बनना था। लेकिन अब जाने वाला सीन तुम्हारे हाथ में है, कैसा बनाना है। बोले क्या? जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसो जग रोए। आप हंसो जग रोए का क्या मतलब है? इसका भी मतलब समझना जरूरी है। आप हंसो का मतलब, आप जब यहाँ से जाओ तो बड़े ही प्रसन्नता के साथ जाओ, बड़े ही संतोष के साथ में जाओ, जिसे आज की भाषा में लाइफ सेटिस्फैक्शन कहते हैं। आपको मरते समय संतोष होना चाहिए कि मैं इस धरती पर खाली बोझा बनके नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ आया और केवल यहाँ के रिसोर्सेज ख़त्म करके यूं ही चला जा रहा हूँ। मैंने ना अपने लिए कुछ किया ना समाज के लिए, मैं केवल बोझा बन के नहीं जिया हूँ, बल्कि आपको संतोष हो कि मैंने कुछ अच्छा जीवन जिया है अपने लिए, समाज के लिए। और दुनिया रोए, दुनिया रोए माने, दुनिया रोए का मतलब है हर व्यक्ति के मुंह से एक आवाज़ निकले कि इस जैसे महापुरुष की क्षतिपूर्ति अब
कौन करेगा? ये इतने अच्छे थे, हमारा मंदिर देखते थे, हमारी समाज देखते थे, अरे पर्यावरण के लिए इतना काम करते थे, अरे अब क्या होगा, कौन परोपकार करेगा? बच्चे बच्चे को प्यार करते थे, सबके दुख सुख में साथ थे, कौन देखेगा अब हमें? ऐसे हर एक के मुंह से निकले। तो देखो तो सही है, कितना प्यारा दुआ है, मुझे तो बहुत आकर्षित करता है। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसो जग रोए। जाना तो है ही, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। पहले पक्की बात सुन लो, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। मृत्यु अटल है, अनिवार्य है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं टाल सकता। अरे रावण तो गया ही, राम भी गया, कोई कौरव तो गए ही, लेकिन पांडव भी गए। आज तक इस धरती पर कोई बच सकता? कोई जिन दुनिया में बड़े बड़े मृत्युंजय मंत्र बना रखे हैं, मृत्युंजय मंत्र, जिन्होंने अमरता का वरदान ले लिया था, देवताओं को खुश कर करके मैं कभी ना मरूं, मैं स्वेच्छा से मरूं, तरह तरह की कहानियां हैं। पर इस धरती पर कोई माई का लाल मृत्यु को नहीं जीत सका, कोई नहीं बचा, न बच सकता है। जाना तो है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। सिकंदर विश्व विजेता, सिकंदर जब चला दुनिया से, मैं दुनिया का बड़े से बड़ा वैद्य मेरा, दुनिया की बढ़िया से बढ़िया दवाई मेरी, जो कुछ दुनिया में सर्वोत्तम है वो मेरी मुट्ठी में। मगर बचा सिकंदर जब चला दुनिया, और कुछ ले गया साथ में, इतना जोड़ा। क्या कहानी है सिकंदर की भी गजब की। जब सिकंदर मरने वाला था तो सिकंदर से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा बताइए, अब तो जा ही रहे हैं। वैद्य जी जवाब दे चुके हैं। तो सिकंदर ने जवाब दिया, अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैंने जितना भी जीता है हीरा पन्ना, वो सब घड़ों में भर के यहाँ मेरे अगल बगल में रख दिया जाए, और मैं जब मरूं तो मेरी अर्थी पूरी ना लपेटी जाए, मेरे दो हाथ बाहर ऐसे खाली लटका दिए जाएं। बोले ऐसे क्यों, ऐसी इच्छा क्यों? बोले मेरी आंखें नहीं खुली आज तक, मैं अंधेरे में ही सारी जिंदगी जी गया। आज पता चल रहा है, काश ये पता 10-20 साल पहले चल जाता। आज पता चल रहा है, उम्मीद नहीं थी कि मुझे भी जाना पड़ेगा, लेकिन आज पता चल रहा है, तो ये लटका देना मेरे हाथ। बोले क्यों? बोले मैं मेरी आने वाली पीढ़ी को, मैं बचे हुए लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, सब लोग कहें मेरे जाने के बाद, सिकंदर जब चला दुनिया से, सिकंदर जब चला दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में दौलत, मगर दो हाथ खाली थे। ये आदमी इतनी आपाधापी करता है, जरा जरा सी बात पे आग बबूला होता है, गुस्सा करता है। 10 रुपए का गिलास टूट जाए तो 3 दिन अपने और घर वालों के परिणाम खराब करता है। ये जानता है, मानता है कि मैं भी जाऊंगा, झूठ बोलता है, कहता है, ऊपर ऊपर से रट लिया है इसने कि सबको जाना है, पर मानता नहीं है। मानता होता तो आसक्ति कम हो जाती,
मानता होता तो मायाचारी छूट जाती, मानता होता तो ये तीव्र लोभ, तीव्र क्रोध, मानता होता तो ये थोथा अहंकार छूट गया होता। और ये वैराग्य सभाएं इसीलिए की जाती है कि कुछ आंखें खुले, कुछ कान खुले, कुछ बेहोशी दूर हो, छींटे पड़े, होश आए। कहीं ऐसा ना हो जाने के दिन ही होश आए कि ये क्या हो रहा है, जब देर हो जाए, ऐसा ना हो। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और बहुत दिल से सुना रहा हूँ मैं। मृत्यु क्या होती है, क्या उसका स्वरूप है। एक बहुत सुंदर कथा सुना रहा था मैं, छोटी सी कहानी है, बड़ी प्यारी। एक राजा था और वो बहुत विद्वानों को नौकरी पर रखता था। राजाओं के बारे में सुना होगा ना, जैसे राजा भोज के दरबार में बहुत विद्वान रहते थे। राजा जनक के दरबार में राजा जनक क्या करते थे, राजा भोज क्या करते थे, इन लोगों का बहुत अच्छा राजकाज था। कोई अपराध इनके दिन राज्य में प्राय होते नहीं थे, लेकिन राजा साहब 10 बजे अपनी गद्दी पर आ जाते थे, शाम को 5 बजे तक का ऑफिस टाइम, गद्दी पर बैठते थे। तो करें क्या, मुकदमे तो आते नहीं थे, तो करते क्या थे कि वो 10-20 विद्वान बिठा के रखते थे और दिन भर ज्ञान की चर्चा, सत्संग होता था। कोई मुकदमा केस आ जाए तो सुलटा देते थे, और नहीं आए तो हमारी ड्यूटी, तो हम बैठे हैं हम, तो वो ऐसे बैठे रहते थे। तो एक राजा ने, बहुत विद्वान उसके दरबार में थे, एक दिन उसे विचार आया कि मेरी सभा में विद्वान तो बहुत है, एक मूर्ख भी होना चाहिए। और उसने एक वैकेंसी निकाली, अखबार में वैकेंसी निकली कि राजा के दरबार में एक मूर्ख की आवश्यकता है, जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसे वो पोस्ट दी जाएगी। तो बहुत लोग इंटरव्यू देने आए, आखिरकार एक आदमी को सेलेक्ट कर लिया गया और सेलेक्ट करके विद्वानों के साथ में ही एक कुर्सी पर मूर्ख लिख करके, जैसे पत्रकार बैनर लगाते हैं ना, मूर्ख लिख करके उसको भी बिठा दिया। वो कहने लगा मुझे क्या करना है, अब काम बताओ मेरा। तो राजा ने कहा करना क्या है, जैसे ये विद्वान लोग ज्ञान की बातें करते रहते हैं, तुम बीच बीच में मूर्खता की बातें करते रहना, तुम्हारा काम ये है, बस इसी बात की नौकरी है, मूर्खता की बातें करते रहना। तो चलती रही साहब ये बात, वो बीच बीच में मूर्खता की बातें करता था। एक तारीख को विद्वानों की तरह उसे भी तनख्वाह मिल जाती थी। आखिरकार एक दिन राजा के मरने का दिन आ गया। अब सुनो ध्यान से, राजा के मरने का दिन आ गया एक दिन। तो सारे विद्वान राजा को घेर करके बैठ गए और उसे कुछ ज्ञान की, ध्यान की बातें सुनाने लगे। अब वो मूर्ख ने सोचा मुझे भी वहीं जाना चाहिए, शायद आज ड्यूटी वहीं है घर पर, तो घर पर चलते हैं, सब गए हैं अपने, तो अपन भी चलते हैं। तो वो भी गया और उसने देखा कि राजा चटाई पर लेटा हुआ है, मुकुट वुकुट कुछ नहीं, हार वार कुछ नहीं। तो वो बोला राजा साहब से, राजा साहब ये आपने क्या हालत बना रखी है अपनी, आप राजा जैसे ही नहीं लग रहे, मुकुट कहाँ है आपका, हार वार कहाँ है। तो राजा ने कहा देख भैया अब हमारा टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं। तो बोले कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, जा रहे हो तो जाओ ठाठ से मुकुट लगा के हार पे, राजा हो राजा की तरह जाओ। अरे बोले वहाँ कोई राजा फाजा नहीं चलता, वहाँ मुकुट वुकुट क्यों नहीं चलता, आप राजा हो चलेगा, आप जाओ। मूर्ख है ना वो तो, बोले आप लगाओ चलेगा। बोले नहीं। तो महाराज एक काम करो, आप रानी को तो साथ लेके जाओ, अर्धांगिनी है लाइफ पार्टनर, आप उसको तो साथ लेके जाओ। बोले नहीं नहीं तुझे पता नहीं है, तू मूर्ख है, वो साथ में नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते कोई किसी को।
अच्छा महाराज, उसने तरह तरह से बहुत कुछ कहा। आखिरकार वो कहीं से थोड़े से मोती वोती ढूंढ के लाया और राजा की मुट्ठी में रखा। महाराज देखो, आप जा रहे हो ना, तो वहाँ जाते ही क्या इंतजाम हो नहीं हो, आपको मेरे कहने से ये 5-7 मोती तो लेके ही जाना है। जाते ही कुछ तो नाश्ते पानी का इंतजाम करोगे, जहाँ जा रहे हो फिर कर लेना इंतजाम। तो बोले ये भी नहीं चलता। तो वो मूर्ख बोला कि महाराज एक बात बताओ, आपको पहले से पता था कि नहीं चलेगा? मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं करने दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि चलेगा, और मुझे आपको पहले से पता था क्या कि कुछ नहीं ले जा सकते, बाल बराबर सुई नोक बराबर? बोले हाँ, मुझे पहले से पता था कि सबको जाना है, मुझे भी जाना है, और सुई नोक बराबर। तो उस मूर्ख ने अपना जो बिल्ला था ना, या मूर्ख लिखा हुआ बिल्ला, वो बिल्ला उतार के राजा के लगाया। बोले महाराज आपने मुझे क्यों नौकरी पर रखा? मुझे लगता है सबसे बड़े मूर्ख तो आप हो। अरे मुझे तो पता नहीं कि ये हालत है, आपको पता था फिर भी आप आक्रमण आक्रमण, ये जीतो वो जीतो, क्या कर रखा था तमाशा? जब पता था कुछ नहीं जाता है तो ये सब क्यों किया? कहने का मतलब यही है कि देखो, आत्मा अजर अमर है, आत्मा का नाश नहीं होता है। हम लोग जितने भी मृत्यु के पर्यायवाची बोलते हैं, उनसे भी ये सिद्ध होता है कि आत्मा मरता नहीं है। देखो अपन क्या बोलते हैं जब कोई मर जाए? तो अपन बोलते हैं देहांत हो गया, कोई ऐसे बोलता है जीवांत हो गया, जीवांत कोई बोलता है, स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया माने जो अत्तर सेन जी कल तक कृष्णा नगर में रहते थे, उनका आज किसी स्वर्ग के विमान पर नेम प्लेट लग गई है, पता बदला है, आत्मा का नाश हुआ नहीं है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे कोई मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, ठीक ऐसे ही जब कोई आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, तो बस इसी का नाम लोक में मृत्यु कहते हैं। मृत्यु का अर्थ आत्मा का नाश नहीं है, मृत्यु शोक का विषय भी नहीं है। मृत्यु धर्मात्माओं की हो तो उत्सव है, महोत्सव है। मुझे अत्तर सेन जी के बारे में बताया, भाई साहब अजित जी ने भी बताया, और उनके सारे परिवार से मैं परिचित हूँ। छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत अच्छे संस्कार हैं। एक दिव्यांशु, कृति, कितने ये सब बच्चे पाठशाला जाना, रोज़ मंदिर दर्शन करना, पूरे घर में बहुत अच्छे धार्मिक संस्कार हैं, बहुत अच्छा धार्मिक वातावरण है। मेरा सबसे यही कहना है कि आप इस धर्म को संभालो, धर्म ध्यान करें और सब धैर्य धारण करें। और वे कितने 80 वर्ष हो गए थे, 80 वर्ष की उम्र पा कर के बहुत अच्छे परिवार को संस्कार दे कर के, धर्म ध्यान करके, अपना और समाज का भला करके एक आदर्श पेश करके गए हैं। वे जहाँ भी हैं उनको देव शास्त्र गुरु की शरण मिलेगी, पंच परमेष्ठी की शरण मिलेगी, और वे अपनी रत्नत्रय की आराधना को और अच्छे तरह से आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग भी इस प्रसंग से प्रेरणा लेकर धर्म ध्यान में लगें, आर्त रौद्र ध्यान से बचें। संसार की सब स्थितियाँ सब माया जैसी हैं, इसको समझकर थोड़े से विरक्त हों। इसी भावना के साथ मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से भाई साहब अत्तर सेन जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। जैन सभा यूसुफ सराय ग्रीन पार्क से भी एक संवेदना पत्र
श्रद्धांजलि पत्र प्राप्त हुआ है। और कुछ डॉक्टर साहब, DC जैन साहब।